मेरा ये मानना है, मैं एक नौजवान हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नौजवान पार्टिसिपेट करें। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि अगर मैं आने वाले वक्त में नगर सेवक बनता हूँ तो मेरी यही विचारधारा रहेंगी कि मैं मेरे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। और हमने एक वॉकिंग ट्रैक बनाने का जो वादा किया था आवाम से, जो हमारी माँ बहनों को यहाँ से सड़कों में जाना पड़ता था, वो अल्तमश कॉलोनी के अंदर नाज हाउसिंग सोसाइटी का जो एक ओपन स्पेस था, बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह वहाँ पर जो है तो हमने एक वॉकिंग ट्रैक बनाया। तो स्वागत है आपका मुद्दा इलेक्शन का एपिसोड 1 में, जिसमें हमारे गेस्ट है मिस्टर वाजिद जागीरदार साहब। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे हम लोग, और जो भी जैसे भी सवाल होते हैं उनके आंसर वाजिद भाई देने वाले हैं। वाजिद भाई, हमारा पहला सवाल है, आपने कौन कौन से काम किए जिनके दम पर आप जनता से वोट मांग सकते हैं? देखिए, जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, वार्ड नंबर 61 अल्तमश कॉलोनी से मेरे वालिद साहब जो है तो नगर सेवक बने थे। काफ़ी बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम लोग इलेक्टेड हुए थे। तो हमने जब इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे आवाम से, जिसमें हमने 4 बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें आज़ाद चौक से लेकर फैज़ कॉम्प्लेक्स राम मंदिर का जो मेन रोड था वो हमने पूरा किया। सीमेंट रोड जो है तो 3.5 करोड़ की लागत से हमने बनाया। इसके बाद जो N6 सिडको खबरस्तान की जगह का जो मसला चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने ठहराव पास किया। आज वहाँ पर जो है तो तदफीन चालू है। हमने एक हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, जो हॉस्पिटल अल्तमश कॉलोनी के अंदर हमने बनाया, जहाँ पर हमारी माँ बहनें बाईजीपुरा, अल्तमश कॉलोनी, रहीम नगर, बारिक कॉलोनी, सभी की तरफ की माँ बहनें जो है तो 5 रुपये में अपना इलाज फ्री में वहाँ पर करवाती है। और हमने एक वॉकिंग ट्रैक बनाने का जो वादा किया था आवाम से, जो हमारी माँ बहनों को यहाँ से सड़कों में जाना पड़ता था, वो अल्तमश कॉलोनी के अंदर नाज हाउसिंग सोसाइटी का जो एक ओपन स्पेस था, बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह वहाँ पर जो है तो हमने एक वॉकिंग ट्रैक बनाया। जो हमने वादे किए थे वो वादे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि अपने वार्ड में आप कितना समय देते हो और कब कब आप दौरा करते? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से हम इलेक्टेड हुए उससे पहले भी हमारे वालिद साहब जो है तो इस क्षेत्र के नगर सेवक थे। आवाम से हम जो है तो हमेशा से आवाम के राब्ते में हम लोग रहते हैं। और एक हमारे घर की एक ख़ास बात यह है कि जब हम चुन कर आए थे, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हमने ना कोई PA रखा, ना हमने कोई एम्प्लॉय रखे आवाम के काम करने के लिए। हम 4 भाई हैं, मेरे वालिद साहब हैं। मेरे वालिद साहब जो है तो कॉरपोरेशन का पूरा काम देखते हैं। मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो पूरे मोहल्ले के जो है तो जितने भी काम हैं उन्होंने सब देखते हैं। और आवाम से वक्तन वक्तन जो है तो मैं आवाम से राब्ते में रहता हूँ, और मेरी पूरी फैमिली आवाम के राब्ते में रहती है। मौलाना आज़ाद चौक के ऊपर हमारा ऑफिस भी है, घर भी है, लोग यहाँ आते रहते हैं और यहाँ पे काम हम लोग करते रहते हैं। आपके वार्ड में पार्क और मैदान बनाने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए भाई, पार्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए। जो एक नाज हाउसिंग सोसाइटी के सामने जो पार्क था, वहाँ पर ओपन जिम भी हो गया, वॉकिंग ट्रैक भी हो गया। लेकिन अभी फ़िलवक्त अल्तमश कॉलोनी का जो प्रभाग, पहले वार्ड नंबर 61 का एक वार्ड था, अब उसका एक प्रभाग बन गया, जिसमें बाईजीपुरा, अल्तमश कॉलोनी, खैसर कॉलोनी, बारिक कॉलोनी और रोशन गेट मकसूद कॉलोनी आ गया। तो यहाँ पर अभी हमने सर्वे किया कि हमने अल्तमश कॉलोनी का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम किया। तो अब हमने एक सर्वे किया कि अब प्रभाग में हम कैसे काम करें। तो हमें लगा कि नौजवानों के लिए खेलने के लिए एक बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है, और जो बाईजीपुरा है बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, तो वहाँ पे पार्किंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने ये सोचा है कि कॉरपोरेशन की तरफ से एक पार्किंग का भी इंतज़ाम किया जाए। पे एंड पार्क जो चलता है मुंबई बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में चलता है, वैसे हम यहाँ पर एक इंतज़ाम करेंगे। और दूसरा, जो ग्राउंड जो बनाने की जो बात चल रही है, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने कॉरपोरेशन कमिश्नर को जो रोशन गेट के ऊपर जो गिरनी का जो मैदान है, आप सब लोग देखते होंगे, आप लोग जानते होंगे, आज वैसे वीरान पड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर फिर से हम इलेक्टेड होते हैं 13 नंबर प्रभाग में, अगर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे लोग चुन कर आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से आवाम से ये वादा करता हूँ कि अगर हम लोग इलेक्शन जीतते हैं तो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में हम उस गिरनी के ग्राउंड को नौजवान बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन ग्राउंड बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि अभी तो ये मैदान पे हो गई,
और आपके वार्ड में आपके लिए मतलब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आप उसका कब तक पूरा करने वाले हो? देखिए भाई, प्रभाग वार्ड के तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे काम किए। जैसा कि जो अल्तमश कॉलोनी रहीम नगर जो परिसर था, तो यहाँ पर रिजर्वेशन था। ये जो 14 एकड़ ज़मीन है, इसके ऊपर प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन था, इसके ऊपर जो है तो कमर्शियल कॉरपोरेशन का रिजर्वेशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की और यहाँ के रिजर्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हट चुके हैं। जो नया जो डेवलपमेंट प्लान आने वाला है, इसके अंदर जो है तो आपको मालूम पड़ेगा। और कुछ अगर रिजर्वेशन अगर रह जाता है तो इंशाल्लाह हम आने वाली जो भी जीबी होंगी वहाँ पर हम ठहराव रख के उसको भी हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने अब तक जनता के लिए क्या क्या काम किए? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, डेवलपमेंट तो एक होते रहता है। डेवलपमेंट तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर कॉरपोरेटर ने किया, हमने भी किया। हमने ऐसा डेवलपमेंट किया है कि पार्टी के तरफ से मेरे वालिद साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बेस्ट कॉरपोरेटर का अवार्ड हमको मिला है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं एक नौजवान हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नौजवान पार्टिसिपेट करें। अब जो लड़ाई है, इसके आगे की जो लड़ाई है, डेवलपमेंट की भी लड़ाई है, इसके साथ साथ विचारधारा की लड़ाई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, तो हमको विचारधारा के ऊपर ये लड़ाई को आगे लड़ना है। जैसा कि मेरी विचारधारा इसी है कि मैं एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हूँ। मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, मेरा लीडर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब है। तो मेरी जो लड़ाई रहेंगी, मेरे जो कायद की जो चीज़ के ऊपर उनकी तवज्जो है, जो चीज़ के ऊपर वो लड़ना चाहते हैं, मेरी भी यही कोशिश रहेंगी कि अगर मैं आने वाले वक्त में नगर सेवक बनता हूँ तो मेरी यही विचारधारा रहेंगी कि मैं मेरे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए कुछ न कुछ कर पाऊँ। तो लास्ट सवाल ये है, इस चुनाव में आप जनता से अपने काम के बदले वोट मांगोगे या माफ़ी? देखिए, डेवलपमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारा किया है। एक तो पहला मुद्दा हमारा डेवलपमेंट का रहेगा, दूसरा मुद्दा हमारा विचारधारा का रहेगा। जैसा कि डेवलपमेंट तो चलते रहता है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद शहर के कॉरपोरेशन में जाना क्यों ज़रूरी है? अभी हालात हाज़रा आप लोग देख रहे हैं, मामलात मस्जिदों के आ रहे हैं, मामलात दरगाहों के आ रहे हैं, मामलात जो है तो हमारी जो कौम के नौजवानों के एजुकेशन के ऊपर आ रहे हैं, कौम की माँ बहनों के पर्दे के ऊपर आ रहे हैं, नकाब के ऊपर आ रहे हैं, 3 तलाक़ के ऊपर आ रहे हैं। तो हमें महानगर पालिका के अंदर इन विचारधाराओं के लोगों को भेजना ज़रूरी है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी विचारधारा के लोगों को अंदर भेजें कि जो जाकर हमारे अपने मज़हब, हमारे अपने इस्लाम, हमारे अपने मुस्लिम नौजवानों के मसाइल को वहाँ पर रखे, ना कि ये कहे कि मैं एक सेकुलर पार्टी का हूँ और मेरी पार्टी मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं 3 तलाक़ के ऊपर बोलूँ या मैं नकाब के ऊपर बोलूँ या मैं वफ़ की ज़मीनात के ऊपर बोलूँ। हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह सिखाया है कि आप अगर कॉरपोरेशन में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा बात करेंगी तो इस्लाम के जो शरीयत के ऊपर बात करेंगी, वफ़ के क़ानून के ख़िलाफ़ बात करेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी माँ बहनों के पर्दे के लिए बात करेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो आवाम के नौजवानों के मुस्तक़बिल के लिए काम करेंगे। तो यही थे हमारे आज के सवालात। तो माशाल्लाह से वाजिद भाई ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और आई होप पब्लिक तक आपकी जो भी जवाब होंगे वो पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।